हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपके जो रमज़ान का महीना है वो भी अच्छा जा रहा होगा और इबादतें वगैरह भी आपकी अच्छी जा रही होंगी। इस हालात के बावजूद उम्मीद है आप सब अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होंगे। और जी आज मेरा वीडियो बनाने का जो है मकसद आपको बताना था आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ कोविड-19। सो दे पर्टिकुलरली मैं आपको सऊदी अरेबिया का बैकग्राउंड बताऊंगा। उसके बाद ओवरऑल हम पूरी वर्ल्ड का जायज़ा लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे ये हुआ कि जैसे ही ये इम्पेक्ट आया तो गवर्नमेंट ने कुछ मेजर्स लिए। वर्किंग आवर्स को रिड्यूस किया। फिर वर्किंग आवर्स रिड्यूस करने के बाद फिर वो कंप्लीट लॉकडाउन की तरफ गए। उसके बाद ये हुआ कि कंपनीज़ को, जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं, उनको मसाइल आए अपनी एम्प्लॉयज़ को सैलरी देने के लिए। तो गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया कि भाई 60% जो है वो गवर्नमेंट अदा करेगी जो लोकल एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए, और जो फॉरेनर्स हैं उनको तो ज़ाहिर सी बात है कंपनी जो पॉलिसी बनाएगी उस पर वो अमल करना होगा। फिर ये हुआ कि कंपनीज़ को मतलब ये लीगलाइज कर दिया कि कंपनी 3-4 तरीक़ों से कंपनी ये लीगलाइज भी किया गया जो फॉरेनर एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए कि वो जो है या तो उनकी तीन मेथड्स बताए गए कि वो अपने जो हैं फॉरेनर एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए कर सकते हैं। सबसे पहले वो ये कर सकते हैं कि उनकी जो एनुअल लीव्स हैं वो यूटिलाइज़ की जाएँ इस दौरान। वो नहीं है तो फिर उनको जो है अनपेड लीव्स पे भेजा जाए। जो फॉरेनर एम्प्लॉयज़ हैं, जो लोकल्स हैं, उनके लिए तो गवर्नमेंट ने उनका जो है, जो जाहिर सी बात है हर कंट्री अपने लोगों के लिए करती है कि वो 60% सैलरीज़ हैं वो गवर्नमेंट कंपनसेट कर देगी। उसके बाद ये हुआ कि फिर गवर्नमेंट पे एक इजाफी बर्डन आ गया इसका, और एक तो प्राइवेट कंपनीज़ भी काम बंद हुआ जब प्राइवेट कंपनीज़ भी मुश्किलात में आई। और फिर ये हुआ कि सैलरीज डिडक्ट होना शुरू हुई। कुछ लोगों को घर भेज दिया गया, कुछ को फारिग कर दिया गया, कुछ को अनपेड लीव्स पे भेज दिया गया। फिर गवर्नमेंट का 1.5 महीने बाद गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि भाई ये तो सूरत हाल है वहाँ से निकल रही है, क्योंकि सारे काम बंद हो गए और गवर्नमेंट के जो रेवेन्यू के जो सोर्सेज हैं वो बंद हो गए या काफ़ी हद तक कम हो गए। उसकी एक बड़ी वजह है जो सऊदी अरेबिया है उसका जो मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है वो ऑयल से आता है। अब वो ऑयल की जो कंजम्पशन है ओवरऑल वर्ल्ड में वो काफ़ी हद तक कम हुई है। सबसे मेन रीज़न जो आपने भी ऑब्ज़र्व की होगी, जो ऑयल कंजम्पशन है वो एयरलाइंस जो यूज़ करती हैं, वो एयरलाइंस फ़्लाइट्स वगैरह सारी ओवरऑल दुनिया में बंद हो गई, तो ऑयल कंजम्पशन भी काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गई। ऑयल कंजम्पशन वैसे भी रिड्यूस हुई और लोकली भी रिड्यूस हो गई, क्योंकि 24 घंटों के कर्फ्यू लग गए हैं, जिसकी वजह से जो है आमदोरफ्त भी बंद हो गई। और आमदोरफ्त बंद होने के बाद कंजम्पशन बिल्कुल कम हो गई। उसकी फिर ये वजह बनी कि भाई ऑयल के रिसोर्सेज इतने ज़्यादा हो गए, जो कंट्रीज़ थे ओपेक ऑयल प्रोडक्शन जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने मतलब अपनी प्रोडक्शन कम नहीं की, वो प्रोडक्शन बढ़ाते रहे, प्रोडक्शन उन्होंने अपनी जारी रखी, जिसकी वजह से स्टोरेज का ज़ाहिर सी बात है लिमिटेड स्टोरेज होती है आपके पास, और ऊपर से कंजम्पशन कोई नहीं। सो उसकी वजह से ऑयल प्राइसेस आपने देखा होगा कितनी नेगेटिव में भी गई हैं। उसकी मेन वजह यही थी कि स्टोरेज नहीं थी, कंट्रीज़ के पास स्टोरेज नहीं थी, तो स्टोरेज कॉस्ट भी ज़ाहिर सी बात है अगर आपका ऑयल नहीं बिक रहा और वो स्टोर में है तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा थी। तो ये भी हुआ कि भाई पैसे लेके
ऑयल बेचा गया है कि आप पैसे भी ले लें और ऑयल भी ले लें, ताकि वो जो स्टोरेज कॉस्ट है उसको मिनिमाइज़ किया जा सके। अच्छा, फिर ये हुआ कि गवर्नमेंट ने फिर ऐलान किया कि भाई ये तो सूरत हाल हाथ से निकल रही है। फिर इन्होंने सोचा कि भाई जो लोगों को है करवा घूट पीना पड़ेगा इसका, कि एक तो गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग बिल्कुल ख़त्म की। स्पेंडिंग बिल्कुल तो नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक इन्होंने अपनी स्पेंडिंग थी, जैसे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं गवर्नमेंट के, जो अपने बजट में जो होता है एक गैप आ गया, फिस्कल गैप जिसे कहते हैं, उसको मीट करने के लिए उन्होंने जाहिर सी बात है अपनी स्पेंडिंग कम की, और ऊपर से मज़ीद टैक्सेस का भी ऐलान हो गया जो कि 1 जुलाई से लगने वाला है। जो पाकिस्तान में सेल्स टैक्स कहलाता है, यहाँ पे वैट होता है। वैट जो है 5% से 15% कर दिया गया, जो कि 1 जुलाई से अप्लाई होगा। सो ये है कि एक तो लोगों के लिए क्या मुश्किलात आ रही हैं। लोगों के लिए ये मुश्किलात हैं कि भाई अभी तो सैलरीज कटी हैं, तो लोग जाहिर सी बात है अपनी सेविंग्स है उसमें से खर्च करेंगे। फिर कितनी देर तक वो सेविंग यूज़ होगी, फिर जाहिर सी बात है 1 जुलाई से एक महंगाई का तूफ़ान तो आने वाला है, तो और सैलरीज भी ये भी डिडक्ट हो रही हैं, और ये मामला कब तक चलेगा कुछ पता नहीं है। अभी भी केसेस रोज़ाना हज़ारों की तादाद में आ रहे हैं। तो हम अभी जो हैं ओवरऑल वर्ल्ड ग्लोबल इकनॉमिक ग्लोबल कह सकते हैं ग्लोबल रिसेशन की तरफ हम जा रहे हैं। एक तो अनएम्प्लॉयमेंट है, ऊपर से ये इन्फ्लेशन होगा। इन्फ्लेशन इस वजह से आ रहा है क्योंकि एक फिस्कल गैप क्रिएट हुआ है इस पैंडेमिक की वजह से। तो उस फिस्कल गैप को फिल करने के लिए गवर्नमेंट ये करेगी कि अपनी स्पेंडिंग कब करेगी और टैक्सेस लगाएंगे, और गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम होगी तो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स जाहिर सी बात है कम होंगे, और डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स नहीं होंगे तो फिर इंडस्ट्रीज़ कहाँ से उठेंगी, और इंडस्ट्रीज़ नहीं उठेंगी तो अगेन अनएम्प्लॉयमेंट, जॉब्स क्रिएट नहीं होंगी। तो ये एक साइकिल बन गया है जिसमें हम फंस चुके हैं। तो बस यही आपसे गुफ्तगू करनी थी और आपको ज़रा ओवरऑल सिचुएशन से आगाह भी करना था। तो हम जो है ग्लोबल रिसेशन की तरफ जा रहे हैं। अगले चंद माह काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और इस हवाले से भी बहुत ज़्यादा अहम है, और दुआ करें कि ये जो वबा है जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। और अब तो WHO ने भी कह दिया है कि इसका मतलब कोई हल नहीं है, मतलब ये नेवर एंडिंग है। तो अब हमें बढ़ना होगा स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ। स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ बढ़ना होगा और हमें इस वायरस के साथ जीना है, जो कि हमारे जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी यही कहा था कि भाई हमें इस वायरस के साथ जीना है, क्योंकि वायरस से कम गुर्बत से और बेरोज़गारी से ज़्यादा लोग तबाह होंगे, और ये बात फैक्ट है। अभी तक देखें गुर्बत अभी पूरी दुनिया में मतलब इतने बम धमाके या दहशतगर्दी के वाक़यात में इसमें इतने लोग मरे हैं, लेकिन किसी के कान में जूं नहीं रहती थी। लेकिन ये वायरस की वजह से लोग इतना खौफज़दा हुए और हुआ होगा, अल्लाह आलम क्या सिचुएशन है। और तो यही सुनते हैं रोज़ाना हज़ारों की तादाद में केसेस आ रहे हैं, लेकिन अब यह है कि हम इस वायरस के साथ ही हमें जीना होगा, अदरवाइज़ तो ये काफ़ी मुश्किल होगा लोगों के लिए, जो बिल्कुल ही लेबर जो तबका है उसके लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात होंगी। और अब हमें स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाना है। अभी हम कंप्लीट लॉकडाउन पे नहीं रह सकते। अब देख लें 2 महीने के अंदर क्या हालात हो गए, लोगों की जॉब्स गई हैं और ऊपर से ये टैक्सेस लग रहे हैं, गवर्नमेंट ने अपने खर्चे बंद कर दिए। अब गवर्नमेंट जब डेवलपमेंट ही नहीं करेगी तो फिर कहाँ से जॉब्स क्रिएट होंगी। सो यही आपसे गुफ्तगू करनी थी। उम्मीद है आपको ये मैसेज या वीडियो आपको पसंद आई होगी, और चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोस टाइमली मिल सकें। और ओके, अल्लाह हाफ़िज़।